आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप सिंह की असली कहानी के बारे में। महाराणा प्रताप सिंह 1540 और 1597 मेवाड़ के महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सिसोदिया वंश के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के पुत्र थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप सिंह जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही वे शूरवीर और स्वाभिमानी थे। जब उनके पिता उदय सिंह का निधन हुआ, तब राजगद्दी का हकदार उनका छोटा भाई जगमाल को बनाया गया, लेकिन बाद में सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया। मुगलों के साथ संघर्ष। मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। उसने महाराणा प्रताप को कई बार संधि के लिए संदेश भेजे, लेकिन प्रताप ने हमेशा स्वतंत्रता को चुना और अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए अपने सेनापति राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप की सेना में भील, राजपूत और अन्य योद्धा थे। प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने भी इस युद्ध में वीरगति पाई। हालांकि यह युद्ध प्रताप के लिए निर्णायक जीत नहीं था, लेकिन उन्होंने मुगलों को झुका नहीं दिया और संघर्ष जारी रखा। गुरिल्ला युद्ध और संघर्ष जारी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ियों में रहकर गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उन्होंने कई दुर्गों को वापस जीत लिया, जिनमें कुंभलगढ़ और चावंड प्रमुख थे। अकाल और कठिनाइयां। प्रताप और उनके परिवार को जंगलों में रहना पड़ा। वे पत्तों की रोटी खाकर भी अपने स्वाभिमान पर अड़े रहे। उनकी इस स्थिति को देखकर उनके मित्र भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जिससे प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और कई किले जीत लिए। महाराणा प्रताप का अंतिम समय। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस 19 जनवरी 1597 को चावंड में ली। उनका पूरा जीवन संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक बना रहा। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की विरासत, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक। उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। गुरिल्ला युद्ध के जनक। उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। चेतक घोड़ा। उनका घोड़ा चेतक आज भी वीरता की मिसाल माना जाता है। मेवाड़ की अस्मिता। उनकी वीरता और संघर्ष की गाथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में रहना पड़ा। उनके पास संसाधन सीमित थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। गुरिल्ला युद्ध और पुनरुद्धार। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की। उसने अपने सेनापति शाहबाज खान को भेजा, जिसने मेवाड़ के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध के प्रमुख कारनामे: घने जंगलों और पहाड़ों से हमले। प्रताप की सेना रात में हमला करती और सुबह घने जंगलों में गायब हो जाती। भीलों का साथ। मेवाड़ के भील आदिवासी महाराणा प्रताप के साथ थे। वे जंगलों के रास्ते जानते थे और अचानक हमला करने में माहिर थे। राजाओं से सहायता। भामाशाह ने अपना पूरा खजाना महाराणा प्रताप को दान कर दिया, जिससे उन्होंने एक नई सेना तैयार की। मेवाड़ की विजय। भामाशाह के आर्थिक सहयोग से महाराणा प्रताप ने नई सेना बनाई और एक एक कर मेवाड़ के किले जीतने लगे। महत्वपूर्ण जीता गोगुंदा, कुंभलगढ़ और रणकपुर पर कब्जा। 1594 में उदयपुर और चावंड को फिर से जीतना। अब मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से महाराणा प्रताप के नियंत्रण में आ गया। अकबर भी अब दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने लगा, जिससे मेवाड़ पर दबाव कम हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 को चावंड में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु घावों और बढ़ती उम्र के कारण हुई। महाराणा प्रताप की विरासत, स्वतंत्रता का प्रतीक। उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। गुरिल्ला युद्ध के जनक। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई।
चेतक की वीरता। उनका घोड़ा चेतक आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थानी संस्कृति का गौरव। उनकी कहानियां आज भी लोकगीतों और कविताओं में जीवित है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने सोचा कि महाराणा प्रताप हार चुके हैं, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक मुगलों से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अकबर की रणनीति और प्रताप का जवाब। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए कई प्रयास किए। उसने अपने सेनापति शाहबाज खान को भेजा, जिसने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी छापामार युद्ध नीति जारी रखी। महाराणा प्रताप की नई रणनीति। पर्वतीय किलों का उपयोग। उन्होंने दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में अपने ठिकाने बनाए। भीलों की सहायता। स्थानीय भील जनजाति के लोग उनकी सेना में शामिल हो गए और जंगलों में लड़ने की रणनीति अपनाई। फिर से सेना तैयार करना। भामाशाह ने अपनी संपत्ति दान की, जिससे महाराणा प्रताप ने फिर से मजबूत सेना बनाई। खूंटी की विजय और पुनरुद्धार। भामाशाह के सहयोग से महाराणा प्रताप ने 1585 में फिर से अपने क्षेत्रों को वापस जीतना शुरू किया। महत्वपूर्ण जीतें कुंभलगढ़, गोगुंदा और रणकपुर। चित्तौड़ छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण किलों को वापस लेना में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाना। अब मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा फिर से महाराणा प्रताप के नियंत्रण में आ गया था। अकबर की हार और प्रताप की जीत। 1590 के दशक में अकबर दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने लगा, जिससे मेवाड़ पर दबाव कम हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को और मजबूत किया और शेष मेवाड़ को मुक्त करने में जुट गए। प्रताप का अंतिम समय। महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य लगातार युद्धों और संघर्षों के कारण खराब होता गया। 29 जनवरी 1597 को चावंड में घावों और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की विरासत। स्वतंत्रता का प्रतीक। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। गुरिल्ला युद्ध के जनक। उनकी छापामार युद्ध नीति को आगे चलकर शिवाजी ने भी अपनाया। मेवाड़ की अस्मिता। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। महाराणा प्रताप का जीवन सिर्फ युद्ध और संघर्ष तक सीमित नहीं था। वे एक कुशल प्रशासक भी थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई प्रयास किए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत अमर रही और उनके पुत्र ने उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप का प्रशासन और सामाजिक योगदान। हालांकि महाराणा प्रताप को हमेशा एक योद्धा के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे एक सक्षम शासक भी थे। उन्होंने युद्ध के दौरान भी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। जन कल्याणकारी नीतियां। युद्धों के बावजूद उन्होंने अपने लोगों को संगठित रखा और खेती, व्यापार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। गुरिल्ला युद्ध के दौरान भी उन्होंने गांवों की सुरक्षा सुनिश्चित की। राजधानी का निर्माण। चावंड। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यहां उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया और दुर्गों को मजबूत किया। सैन्य संगठन। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और उसमें भीलों को भी शामिल किया। उनका सेना संगठन इतना प्रभावी था कि मुगलों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। प्रताप के बाद मेवाड़ का भविष्य। अमर सिंह का शासन। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने गद्दी संभाली। अमर सिंह को भी मुगलों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः 1615 में उन्होंने जहांगीर के साथ संधि की और मेवाड़ को सुरक्षित रखा। हालांकि यह संधि सम्मानजनक थी और मेवाड़ को आत्मसम्मान बनाए रखने की अनुमति दी गई। महाराणा प्रताप की प्रेरणा और आधुनिक महत्व। राजस्थान की संस्कृति में वीरता के प्रतीक। राजस्थान में आज भी महाराणा प्रताप की कहानियां लोकगीतों और कथाओं के रूप में जीवित है। राष्ट्रीय नायक। स्वतंत्रता संग्राम के समय महाराणा प्रताप को वीरता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया गया। चेतक की अमर गाथा। चेतक का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। महाराणा प्रताप की याद में स्मारक और सम्मान। महाराणा प्रताप स्मारक, उदयपुर। यहां उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित है। हल्दी घाटी संग्रहालय, जहां उनकी वीरता की यादें संजोई गई हैं। महाराणा प्रताप जयंती। पूरे देश में उनकी जयंती
धूमधाम से मनाई जाती है। महाराणा प्रताप अमर रहें।